हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम इस वीडियो में प्रेसिडेंट के ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर को डिस्कस करेंगे। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 1, 2, 3 के कॉन्टेक्स्ट में प्रेसिडेंट को एक लेजिस्लेटिव पावर मिली है, यानी कि ऑर्डिनेंस को इशू करने की पावर मिली है। ऑर्डिनेंस कब इशू किया जाता है? ऑर्डिनेंस जो है वो दो सीन में इशू किया जाता है। पहला, जब कोई भी अनफोर्सीन सिचुएशन जो है वो अराइज होती है या फिर किसी भी अर्जेंट मैटर्स को डील करने के लिए प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि वो ऑर्डिनेंस को इशू कर सके। दूसरी चीज़, ऑर्डिनेंस जो है वो जब इशू किया जाता है जब दोनों हाउसेस यानी कि लोकसभा और राज्यसभा जो है वो सेशंस में नहीं होते हैं। यूजुअली हम देखते हैं कि कोई भी बिल जो है वो एक्ट में कब तब्दील होता है। पहले वो लोकसभा से पास होता है, फिर वो राज्यसभा से पास होता है एंड देन उसे फाइनल अप्रूवल प्रेसिडेंट के द्वारा मिलता है। तो एक बिल पास होने की प्रक्रिया जो है वो इस प्रकार से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखी है, यानी कि जब ये दोनों हाउसेस सेशंस में नहीं होते तब जाके जो प्रेसिडेंट है वो ऑर्डिनेंस को इशू करते हैं। लेकिन ये कौन डिसाइड करता है कि जो सिचुएशन है वो अर्जेंट है कि नहीं है? तो इसकी पावर भी जो है वो प्रेसिडेंट को दे रखी है। लेकिन इनकी जो पावर है कि कोई सीन जो है वो अनफोर्सीन है या फिर अर्जेंट मैटर्स है, तो इनके सेटिस्फिकेशंस पर भी क्वेश्चन उठा है। यानी कि ऊपर केस 1970 में ये कहा गया कि जो प्रेसिडेंट का सेटिस्फिकेशंस है उसे कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। लेकिन 38 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1975 में ये कहा गया कि जो प्रेसिडेंट का सेटिस्फिकेशन है वो बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू है, यानी कि उनके सेटिस्फिकेशंस पर कोई भी जुडिशियल स्क्रूटनी नहीं की जा सकती। लेकिन इस प्रोविजन को 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के अंतर्गत डिलीट कर दिया गया। यानी ये कह दिया गया कि जो प्रेसिडेंट के द्वारा ये कहा जाता है कि कोई भी अनफोर्सीन सिचुएशन जो अराइज हुई है वो रियलिस्टिक है कि नहीं, उस पर कोई भी जुडिशियल रिव्यू जो है वो नहीं हो सकता। इस प्रोविजंस को जो है वो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के अंतर्गत डिलीट कर दिया गया। ऑर्डिनेंस के रिगार्डिंग हमें दो बातें ध्यान में रखनी है। पहली, ऑर्डिनेंस को उन्हीं सब्जेक्ट्स पर इशू किया जा सकता है जिस पर पार्लियामेंट जो है वो लॉज बनाती है। दूसरा, सेम कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशंस अप्लाई होती है, जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट पर अप्लाई होती है वही कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशंस जो है वो ऑर्डिनेंस पे भी अप्लाई होगी। यानी कहने का मतलब ये है, एग्जाम्पल से समझिए। पार्लियामेंट कोई एक ऐसा लॉ नहीं ला सकती जिसमें फंडामेंटल राइट्स को अब्रिज किया जा सकते। उसी तरह से ऑर्डिनेंस ऑर्डिनेंस भी कोई एक ऐसा नहीं लाया जा सकता जिसमें फंडामेंटल के राइट्स जो हैं उसे अब्रिज कर रखा हो। अब हम इसके अप्रूवल की बात करते हैं। ऑर्डिनेंस की जो मैक्सिमम लाइफ होती है वो 6 मंथ्स और 6 वीक्स होती है, और इनको जो इशू है वो रेट्रोस्पेक्टिव डेट यानी कि बैक डेट से इसे इशू करा जा सकता है। लेकिन जो ऑर्डिनेंस है उसके थ्रू किसी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं किया जा सकता। और जो ऑर्डिनेंस इशू करने की जो पावर है प्रेसिडेंट की, वो डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, यानी कि वो अपनी इच्छा अनुसार कोई भी ऑर्डिनेंस जो है वो इशू नहीं कर सकते, बल्कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस जो कि हेडेड होती है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, उन्हीं की एड एंड एडवाइस पे जो प्रेसिडेंट है वो किसी भी ऑर्डिनेंस को जो है वो इशू करते हैं। यानी कि वो उनकी डिस्क्रिशनरी पावर बिल्कुल नहीं है, बल्कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पर ही वो इशू करते हैं। लेकिन इनके जो प्रेसिडेंट का ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है उसको कहीं ना कहीं बहुत जगह पर मिसयूज़ किया गया है। यहीं पर बिहार के गवर्नर हैं जिन्होंने 1967 से 81 में 256 ऑर्डिनेंस को प्रोमुलगेट किया गया था, जिसमें कोर्ट ने ये कहा कि उन्होंने सेम ऑर्डिनेंस को बार बार तरीके से विदाउट अटेम्प्ट्स के लेजिस्लेटिव अप्रूवल के बार बार रीप्रोमुलगेट किया, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का एक तरीके से वायलेशन जो है वो माना गया। तो आज की वीडियो में हमने प्रेसिडेंट के ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर के बारे में डिस्कस किया। आई होप आपको सारे क्लॉजेस सारी चीज़ें समझ आई होगी। अगर किसी भी चीज़ को लेकर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट इन सेक्शन, मैं उन चीज़ों को आपको दोबारा से समझाने की कोशिश करूँगी। कल की वीडियो में हम प्रेसिडेंट से ही रिलेटेड इनके और भी तरीके के पावर्स को डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा।